हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, ये आपका गलत है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। पार्श्ववाही सदैव समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ये अपना बच्चों असत्य है। विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन लेनार्ड ने किया था, जी हाँ लेनार्ड ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को अलग करने पर आवश्यक ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना होता है बच्चों, बिल्कुल सही है। अवरक्त तरंगों की खोज रिटर ने की थी, तो ये भी आपका बच्चों गलत है, क्योंकि अवरक्त तरंगों की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन होती है, बिल्कुल आपका ये सत्य है बच्चों। तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, ये अपना गलत है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा n ध्रुव से s की ओर होती है, ये आपका बच्चों बिल्कुल सही है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, ये आपका सत्य है। विवर्तन फ्रिंज समदूरस्थ पाई जाती है बच्चों, ये आपका असत्य है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर, ये भी अपना गलत है, क्योंकि इसका डाई आफ्टर है, आप लोगों को पता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, सही बात है। वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गलत है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, ठीक है। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, परमाणु के नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। समान विभव की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है, तो वैसे भी प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। सिलिकॉन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया ये गलत है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है, ये सही है। संट को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपका बच्चों लगभग सही है, ठीक है। गलत है सर, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, समांतर लुक, चूँकि संट अब आपके सिलेबस में नहीं है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल शून्य होता है, ऐसा नहीं है, लॉरेंज बल हमेशा शून्य नहीं रहता बच्चों। यदि आवेश गतिमान है, वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं है, तो लॉरेंज पर लगने वाला बल तभी शून्य हो सकता है जब वेग शून्य हो, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश का मात्रक है, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए गलत है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, ये कैसे कह सकते हो शून्य होता है, ऐसा नहीं होता है भैया। जब वेग नहीं होगा तभी शून्य होगा, गतिमान है तो वेग शून्य नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं, गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, इसलिए गलत है। एन प्रकार के अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक नहीं है बच्चों। एन प्रकार अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जो कि अशुद्धियों के कारण होता है, इसलिए शुद्ध अर्धचालक नहीं कह सकते। जर्मेनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है। कोटर गुहा के भीतर विद्युत विभव शून्य होता है ना, ये गलत है बच्चों अपना, है ना। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बच्चों। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को अपने में से गुजरने देता है, बिल्कुल सही है ना। व्यतिकरण की घटना से ऊर्जा संरक्षित रहती है बच्चों, ये आपका सत्य है। परमाणु एक धनात्मक कण है, परमाणु उदासीन होता है, धनात्मक नहीं होता, इसलिए गलत है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत है। कोटर होते हैं बच्चों। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है क्या, बताओ। डी ब्रॉगली क्या बोलो बच्चों, डी ब्रॉगली तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती, ठीक है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E = mc², बिल्कुल सही है। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है, ये सही है।
ओमी प्रतिरोध के लिए भी आई ग्राफ एक सरल रेखा, बिल्कुल सही है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, बिल्कुल सत्य है। 39 नंबर हो गया। चलते बच्चों 40 नंबर पे। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्धचालक है बच्चों, प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, इसलिए गलत है। ताप बढ़ाने पर बच्चों कम होनी चाहिए। अर्धचालक है, इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घटाने के लिए लिखा गया है, घटाना लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ताप बढ़ाते बच्चों तो ये घट जाती है ना, लेकिन ताप घटाने पर बढ़ती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप घटाने से बढ़ती है, तो इसलिए बच्चों सही है कि ताप कम करेंगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, तो सत्य हो जाएगा। किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता घट जाती है बच्चों, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आकार बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमन से विद्युत क्षेत्र संबंधित है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए भी अपना गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, ये बिल्कुल सत्य है। निज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता, बहुत सही। चल कुंडली धारामापी रुद्र दोलन होता है भंवर धारा के कारण, ये अपना गलत है बच्चों, ठीक है, ये गलत है। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियन में बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों, इसलिए गलत है। फोटॉन ऊर्जा संवेग के छोटे छोटे बंडल के रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जब धारिता बढ़नी होती है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता बढ़ जाती है, श्रेणी क्रम में घट जाती है। तो धारिता बढ़ानी हो तो समांतर क्रम में जोड़ी जाएगी, इसलिए गलत है बच्चों। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से दी जाती है, इसलिए गलत है बच्चों, गलत है ना। हीलियम नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य है। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जब एक लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो क्षमता घट जाती है बच्चों, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण की घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, बिल्कुल आपका सत्य है बच्चों। जब दो धारावाहिक समांतर चालकों में धारा की दिशा एक ही ओर हो तो उसके बीच आकर्षण बल होता है, बिल्कुल सही है। एक ही दिशा में हो तो आकर्षण बल लगता है। हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हीरे के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, बिल्कुल सही है। विस्थापन धारा समय परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, 58 भी सत्य है और 59 भी सत्य है। स्थायी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगावाट से कम होता है, जबकि बच्चों अधिक होना चाहिए इससे, इसलिए गलत है। न्यूट्रॉन का अवशोषण कैडमियम क्षण द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। सभी नाभिकों का घनत्व तो समान रहता है, ये भी आपका सत्य है। व्यतिकरण फ्रिंज की समान दूरी पर होती है, व्यतिकरण फ्रिंज समान दूरी पर होती है, ये भी अपना सत्य है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, सही है क्या? गामा किरणों की भेदन क्षमता सही है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, सही है। ध्वनि तरंगों से ध्रुवण की घटना होती है, ये बच्चों अपना असत्य है। नाभिकीय बल लघु परास बल है, ये आपका सत्य है। शुद्ध अर्धचालकों में धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है बच्चों। शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है, इसलिए गलत है। अपचायी ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम कर देता है, वोल्टेज को कम करता है लेकिन धारा प्रबलता को बढ़ा देता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, सही है। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, यहाँ बेकरल लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा। अरे भाई कहाँ सफल रहे, स्थायित्व की व्याख्या कर ही नहीं सके, इसलिए गलत हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अशुद्ध अर्धचालक है, पढ़ने में उल्टा हो गया, तो ये गलत है बच्चों, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। इसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों लिखा है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ना। शुद्ध अर्धचालक है, इसलिए बच्चों फॉल्स हो जाएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा क्या सफल रहा बच्चों? नहीं, सफल नहीं रहा। पीएन संधि डायोड में आवश्यक परत में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीएन संधि डायोड में बच्चों अपक्षय परत में जो आवश्यक परत मतलब अपक्षय परत, वहाँ उदासीन निश्चल आयन या स्थिर आयन होते हैं बच्चों, इसलिए अपना गलत हो जाएगा। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम है बच्चों ऊर्जा संरक्षण, बिल्कुल सही है। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम गतिमान आवेश के लिए सही है, गलत है बच्चों, स्थिर आवेश के लिए सही होता है। ठीक। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, अनंत नहीं, इसलिए गलत है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों कला संबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं, ये अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 80 पे चलते हैं। किसी धातु को गर्म करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, बिल्कुल सही है, तापानिक उत्सर्जन होता है। प्रकाश के पृथक पृथक स्रोत कला संबद्ध होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग स्रोत से बच्चों कला संबद्ध कभी हो ही नहीं सकता। धातु का प्रबुद्धतांक अनंत होता है, बिल्कुल सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना स्थिर में सेल और धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल देने पर संतुलन प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी अपना गलत है। अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है, ये बिल्कुल बढ़ जाता है। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक अधिकतम होता है, सही है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली के लिए एक पूर्ण चक्र में औसत धारा का मान 0 होता है, बिल्कुल सही है बच्चों, एक पूर्ण चक्र में धारा का मान 0 होता है। छाया चित्र में एक्सरे का प्रयोग करते हैं, जबकि बच्चों छाया चित्र में रात्रि में छाया चित्र में अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। वामन श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य बच्चों 3646 होता है, 3646, जबकि इसमें लिया 3684, इसलिए गलत है। ठीक है। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो ये अपना बच्चों गलत है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, H/2π का समगुणक होता है, सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सघन माध्यम से आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, सही है। फोटान आवेशित कण है, नहीं भाई, सही है क्या? फोटान विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा पैकेट है जो कि विद्युत रूपेण से अनावेशित है बच्चों, सही है, अनावेशित है, अनावेशित यानी उदासीन। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन असंभव है, सही है। प्लांक नियतांक की विमाएं आवर्ती की विमा के तुल्य होता है, गलत है बच्चों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन अंदर रहता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, दूर भागता है, सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में आपतन कोण 0 होता है, अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा। अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बच्चों, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद बच्चों अपना अगला प्रश्न है, किसी चालक को असीमित आवेश दिया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल सत्य है। मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी अपना सत्य है बच्चों, संट पढ़ना नहीं है। ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में उपयोग कर सकते हैं? नहीं, ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में उपयोग नहीं कर सकते बच्चों। सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण विजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये तो उल्टा लिख दिया, सजातीय में प्रतिकर्षण होता है।
विजातीय में आकर्षण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 114 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत है, कर सकती है। ताप बढ़ाने से पीएन संधि का प्राचीर विभव बढ़ता है बच्चों, ये अपना असत्य है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, प्रतिकूलाम गलत है। धारिता का मात्रक फैराड बस होता है। वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, गलत है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी अवरक्त श्रेणी में आता है, सही है। धारिता का सही मात्रक फैराड, सही है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है बच्चों, सही है ना। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 111 से देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 111 देखिए, एक फोटान केवल एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। बिल्कुल सत्य है बच्चों। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व परिनालिका की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, ये आपका असत्य है। डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय, ये भी गलत है बच्चों। दोबारा क्वेश्चन हो गया। खोखले चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती, सही है अपना। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी अपना सही है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों, अर्धचालक का प्रतिरोध कम होगा अशुद्ध मिलाने से, है ना, इसलिए गलत हो गया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम लिखा है जबकि अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, इसलिए गलत हो गया। तो इस तरीके से सत्य वाले प्रश्न कंप्लीट आप लोग भी तैयार कर लेना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।